अनसुईया? सरस्वती पूछती है। नारद जी कहते हैं, अरे बाप, अनसुईया का नाम नहीं सुने? पृथ्वी पे महान पतिव्रता नारी है। पतिव्रता स्त्री में बहुत शक्ति होती है। इतना कहकर नारद जी ब्रह्मलोक से चले गए विष्णु लोक। मैया लक्ष्मी को प्रणाम किया। मैया लक्ष्मी एक लड्डू लेकर नारद जी को खाने के लिए दी। नारद जी एक बार ग्रहण की और कहे, मैया, जो स्वाद अनसुईया के हाथ के प्रसाद का है वह स्वाद आपके लड्डू का नहीं है। मैया लक्ष्मी पूछती है, कौन अनसुईया? अरे पृथ्वी लोक पे महान पतिव्रता नारी है। अब लक्ष्मी चिंतित हो गई, क्योंकि पतिव्रता तो मैं हूं। सरस्वती को भी यही अभिमान और लक्ष्मी को भी यही अभिमान। अब इतना कह के विष्णु लोक से नारद जी प्रस्थान कर गए। अब पहुंचे कैलाश पर्वत पर मैया पार्वती के पास। तो मैया पार्वती थोड़ा सा प्रसाद नारद जी को दी। नारद जी ग्रहण की और कहे, मैया एक बात कहूं? क्या बोलो नारद? अरे जो स्वाद अनसुईया के रसोई का है वो आपके हाथ का स्वाद नहीं है। कौन है अनसुईया? तो पृथ्वी पे महान पतिव्रता नारी है। इतना कह के कैलाश पर्वत से नारद जी चले गए। अब क्या था? सरस्वती जी ब्रह्मा जी के पीछे लग गए, लक्ष्मी जी विष्णु के पीछे लग गए, पार्वती जी शंकर जी के पीछे लग गए। क्या? तो जाके आप परीक्षा लीजिए जो कैसी पतिव्रता नारी है, कैसे पातिव्रत धर्म निभाती है। आप उसके पातिव्रत धर्म को भंग करें। अब जब हमारी माताएं जिद पे बैठ जाती है तो हमारे पिता का कुछ नहीं चलता। हरि बोल राधे राधे। जब हमारी माताएं जिद पे बैठती है तो पिता का कुछ नहीं चलता। अब तीनों देवियां अपने अपने पति को कह रही है, जाके अनसुईया की आप परीक्षा लीजिए। अब ब्रह्मलोक से ब्रह्मा, विष्णु लोक से विष्णु और रुद्र लोक से भगवान शंकर, तीनों चले अनसुईया की परीक्षा लेने। अनसुईया पृथ्वी पर एक झोपड़ी में रहती थी, अपने पति की सेवा करती थी और भगवान विष्णु के नाम मंत्रों का जप करती थी। अब ब्रह्मा, विष्णु और शंकर तीनों तपस्वी सन्यासी का रूप धारण किए आश्रम के बाहर आए। भवति भिक्षामदेहि, भवति भिक्षामदेहि, भवति भिक्षामदेहि। तीनों तपस्वी के स्वरूप में अनसुईया की झोपड़ी के बाहर आए और कहा, मुझे भिक्षा दो। अनसुईया कुछ कंद मूल फल लेकर आश्रम के दरवाजे पे आई। तो तीनों ने कहा, पहले संकल्प करो तब मैं भिक्षा लूंगा। और जब संकल्प हो गया तब तीनों ने क्या कहा पता है? अगर वस्त्र रहित होकर भिक्षा दोगी तब मैं लूंगा, अन्यथा मैं श्राप देकर वापस चला जाऊंगा। हरि बोल राधे राधे। अब वस्त्र रहित होकर भिक्षा देना है और नहीं तो तीनों तपस्वी का श्राप स्वीकार करना है। अनसुईया महान पतिव्रता नारी है। 2 मिनट के लिए अनसुईया सोची और हाथ में जल ली और जल लेकर क्या किया पता है? जल लेकर अनसुईया मन में स्मरण करती है, अगर मैं अपने पूरे जीवन अपने पति के सिवा किसी पराये पुरुष के ऊपर काम भाव से दृष्टि नहीं डाली तो ये तीनों नन्हे बालक बन जाएं। हरि बोल राधे राधे। अब जल लेकर ब्रह्मा, विष्णु और शंकर पर छोड़ दी। नतीजा क्या था? जो तीनों नन्हे नन्हे बालक बन गए। अब अनसुईया को तो देना भिक्षा था, तो नन्हे बालक को भिक्षा क्या चाहिए? एक को अपने गोद में डाल ली खेलने के लिए, एक को इस स्तन में लगा ली, दूसरे को इस स्तन में लगा ली, दूध पिलाने लगी। सुबह से दोपहर हुआ, दोपहर से शाम का आगमन हुआ।
अब उधर सरस्वती परेशान, उधर लक्ष्मी परेशान, उधर पार्वती परेशान, मेरे पति कहाँ गए? पृथ्वी पे गए थे, अभी तक तो आए नहीं। अब खोजते खोजते रास्ते में नारद जी मिल गए। सरस्वती, लक्ष्मी और पार्वती नारद जी के साथ तीनों पृथ्वी पर अनुसुईया के आश्रम में आए। तीनों लज्जित भाव से आए, अनुसुईया को प्रणाम करके कहते हैं, मां गलती हमारी है, मेरे पति को मुझे लौटा दो। पता है अनुसुईया ने कि क्या कहा, तू भी पतिव्रता नारी है और मैं भी पतिव्रता नारी हूं, अपने पति को पहचान लो और लेकर जाओ। हरि बोल, राधे राधे। न सरस्वती ब्रह्मा को पहचान पा रही है, न लक्ष्मी विष्णु को, न पार्वती शंकर को। अब क्या था, तीनों ने क्षमा मांगी अनुसुईया से। फिर अनुसुईया ने हाथ पे जल ली और तीनों बाल गोपाल के ऊपर जल छोड़ी। ब्रह्मा अपने स्वरूप में आ गए, विष्णु अपने स्वरूप में आ गए, रुद्र अपने स्वरूप में आ गए और तीनों अनुसुईया के पैर पे गिर गए। अनुसुईया से तीनों ने कहा, मैंने आपके स्तन का दुग्ध पान किया हो, इसलिए मैं आपका पुत्र हूं। मैं भले ही ब्रह्मलोक, विष्णुलोक और कैलाश पर्वत पे जा रहा हूं, पर मां जब तुम याद करोगी, तेरे आश्रम के स्वरूप तीन मुख वाला ये दत्तात्रेय का प्रतिमा घूमता रहेगा। जब याद करोगी, तेरे सेवा के रूप में मैं उपस्थित रहूंगा। और देवर्षि नारद अपने शब्दों में लक्ष्मी, सरस्वती और पार्वती को समझाते हैं। कैसे समझाते हैं, तो उसी अनुरूप हम भी इस भजन के माध्यम से समझने का प्रयत्न करते हैं। भला किसी का कर न सको तो बुरा किसी का मत करना। पुष्प नहीं बन सकते हो तो कांटे बन के मत रहना। भला किसी का कर न सको तो बुरा किसी का मत करना। पुष्प नहीं बन सकते हो तो कांटे बन के मत रहना। पुष्प नहीं बन सकते हो तो कांटे बन के मत रहना। दोनों हाथ से मीठी मीठी ताली बजाते हुए हरि बोल, राधे राधे। बन न सको भगवान अगर तुम कम से कम इंसान बनो। नहीं कभी शैतान बनो तुम, नहीं कभी हैवान बनो। बन न सको भगवान अगर तुम कम से कम इंसान बनो। नहीं कभी शैतान बनो तुम, नहीं कभी हैवान बनो। सदाचार अपना न सका, सदाचार अपना न सका। पापों में पग मत रखना। पुष्प नहीं बन सकते हो कांटे बन के मत रहना। पुष्प नहीं बन सकते हो कांटे बन के मत रहना।
सत्य वचन ना बोल सको तो झूठ कभी भी मत बोलो, मौन रहो तो ही अच्छा, कम से कम विष मत बोलो। सत्य वचन ना बोल सको तो झूठ कभी भी मत बोलो, मौन रहो तो ही अच्छा, कम से कम विष मत बोलो। बोलो यदि पहले तुम बोलो, बोलो यदि पहले तुम बोलो, फिर मुंह को खोला करना, पुष्प नहीं बन सकते हो फिर कांटे बन के मत रहना, कांटे बन के मत रहना, पुष्प नहीं बन सकते हो फिर कांटे बन के मत रहना। घर न किसी का बसा सको तो झोपड़ियां न जला देना, मरहम पट्टी कर न सको तो घाव पे नमक लगा देना। घर न किसी का बसा सको तो झोपड़ियां न जला देना, मरहम पट्टी कर न सको तो घाव पे नमक लगा देना। दीपक बन कर जल न सका तो, दीपक बन कर जल न सका तो अंधियारी भी मत करना, पुष्प नहीं बन सकते हो फिर कांटे बन के मत रहना, पुष्प नहीं बन सकते हो फिर कांटे बन के मत रहना। भला किसी का कर न सको, भला किसी का कर न सको तो बुरा किसी का मत करना, पुष्प नहीं बन सकते हो फिर कांटे बन के मत रहना, पुष्प नहीं बन सकते हो फिर कांटे बन के मत रहना, पुष्प नहीं बन सकते हो फिर कांटे बन के मत रहना। हरि बोल। राधे। तो आप हैं गुप्त दान 50 रुपया, गोरख ठाकुर शेरना के तरफ से 50 रुपए का चढ़ावा आया है। आप हैं हरिंद्र ठाकुर जी शेरना निवासी, जिनके तरफ से 51 रुपए का चढ़ावा आया है। इसी के साथ हम सब चलते हैं व्यासपीठ की ओर और श्रवण करते हैं कथा अमृत वाणी। मेरे बंधुओं, जब जब किसी के मन में अहंकार प्रकट होता है तब तब परमात्मा लीला करते हैं। जब सरस्वती के मन में, लक्ष्मी के मन में और पार्वती के मन में अहंकार प्रकट हुआ तो प्रभु नारद जी के द्वारा एक लीला करवाए। तीनों माताओं का अहंकार भंग हुआ और दत्तात्रेय के रूप में पृथ्वी पे स्थापित हुए। 24 अवतार में दत्तात्रेय का अवतार भी आता है जो भगवान विष्णु के अवतार हैं। सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित से कहते हैं, राजन, अनुसुईया सिर्फ अपने पति की पूजा करती है। पतिव्रता नारी के पास भी महान शक्ति होती है। ऐसा नहीं जो राम का, कृष्ण का, शिव का, गणेश का, दुर्गा का जो पूजा करेगा उसी के अंदर शक्ति होगी। किसी का भी पूजा अगर दिल से करोगे, दिमाग नहीं लगाओगे तो पूरा पूरा शक्ति तेरे अंदर आएगी। हरि बोल। राधे राधे। लेकिन मनुष्य की प्रवृत्ति क्या है? जो सिर्फ दिल से कुछ नहीं करता, उसमें दिमाग जरूर लगाता है।
अरे महाराज ऐसा कह रहे हैं कि इसमें उनका तो फायदा नहीं है, मेरे फायदे के चक्कर में अपना नुकसान क्यों करवा रहे हो। सुखदेव जी महाराज कहते हैं राजा परीक्षित से राजन इसी कारण ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों को पृथ्वी लोक में जाना पड़ा। परीक्षित जी महाराज सुखदेव जी का चरण छूकर आशीर्वाद लेते हैं। सुखदेव जी पुनः पूछते हैं राजन और कोई शंका हो तो बताओ। परीक्षित जी कहते हैं महाराज अनुसुईया पतिव्रता नारी थी तो भगवान गए उसके यहां, पर ये बात नहीं समझ में आ रही, नन्हा सा 5 वर्ष का बालक ध्रुव, नन्हा सा 5 वर्ष का बालक ध्रुव ऐसा कौन सा पुण्य का कार्य किया जो मात्र 6 महीने के तपस्या में भगवान विष्णु आकर अपनी गोद में उसको बैठा लिए। ऐसा कौन सा कारण था। सुखदेव जी महाराज कहते हैं राजन ध्यान पूर्वक कथा का रसपान करना। जो ध्रुव चरित्र के कथा को अपने हृदय में धारण करता है उसके अंदर के संपूर्ण विकार समूल नष्ट हो जाते हैं। राजन उत्तानपाद नाम के एक राजा थे। उत्तानपाद का तात्पर्य क्या है? जो मां के गर्भ में उल्टी अवस्था में रहा हो या जिसका दोनों पैर ऐसे मुड़ा हो, उल्टी अवस्था में पैर मुड़ा हो, उत्तानपाद नाम के राजा थे। राजा उत्तानपाद ने 2 ब्याह किया। बड़ी पत्नी का नाम सुनीति, सुंदर नीति, नीति सिद्धांत जो कहती वही कार्य सुनीति करती और करने की आजादी देती। और छोटी पत्नी का नाम सुरुचि। मेरे पॉकेट में 10 रुपया नहीं है और इच्छा है जो 5000 रुपए का भोजन कर लूं। तन ढकने के लिए वस्त्र नहीं है लेकिन इच्छा है जो बढ़िया से बढ़िया वस्त्र धारण कर लूं। चलने के लिए साइकिल नहीं है लेकिन इच्छा है जो किसी से कर्ज लेके लेकिन 4 व्हीलर पे घूमूं। यही सुरुचि और सुनीति में फर्क है। सुनीति राजा उत्तानपाद की अप्रिय नारी थी और सुरुचि सुंदर भी थी और प्रिय भी थी। राजा उत्तानपाद ने अपनी बड़ी पत्नी को राज्य से बाहर निकाल दिया। सुनीति अपने राज्य महल के बाहर एक झोपड़ी बनाकर रहा करती थी। सुनीति के पुत्र का नाम था ध्रुव और सुरुचि के पुत्र का नाम था उत्तम। ध्रुव जी 5 वर्ष के थे। एक रोज राजा उत्तानपाद राज्य सिंहासन पे बैठे थे। बगल में छोटी रानी सुरुचि बैठी थी और ध्रुव सुरुचि की गोद, उत्तम सुरुचि की गोद में खेल रहा था। इतने में ध्रुव जी महाराज दौड़ते हुए आते हैं अपने पिता की गोद में बैठने के लिए। राजा उत्तानपाद की इच्छा है जो ध्रुव को मैं गोद में बैठा लूं, पर कामी नारी प्यारी जिमी लोभी के जिमीदार। इससे आगे कल बताऊंगा। जैसे जब गोस्वामी तुलसीदास जी को काम सताया ना तो अजगर सर्प रस्सी समझ में आया। जो नारी के बस में होता है उसकी यही गति होती है। राजा उत्तानपाद ने ध्रुव जी को गोद में नहीं बैठाया और सुरुचि कहती है ये ध्रुव तू पिता की गोद में बैठना चाहता है
तो इस जीवन में तू नहीं बैठ सकता, तुम्हें दोबारा जन्म लेना होगा। और मेरे गर्भ से मेरे पुत्र के रूप में जब तुम जन्म लोगे तब राजा की गोद में बैठ सकता है। हरि बोल राधे राधे। ध्रुव जी महाराज का नेत्र सजल हो जाता है। अपनी मां के पास गए, मां से उन्होंने पूछा, ध्रुव जी मां मेरे पिता कौन है? क्या ये हमारे पिता नहीं है? मां, जिस घर में, जिस राज्य में, जिस नगर में सम्मान नहीं हो, एक रात्रि निवास नहीं करना चाहिए। सुनीति मन ही मन कहती है, ये ध्रुव तू नहीं जानता, पतिव्रता नारी का स्वर्ग नरक बैकुंठ पति के घर में ही होता है। तू नहीं जानता पतिव्रता नारी की स्थिति। मां, पिता ने मुझे अपनी गोद में क्यों नहीं बैठाया? सुनीति कहती, अरे संसार का पिता तुझे अपनी गोद में बिठाएगा। ध्रुव जी कहते हैं, मां वह कहां मिलेगा? सुनीति कहती है, बेटा वह जंगल में तपस्या करने से मिलता है, अपनी गोद में बैठाता है। ध्रुव जी कहते हैं, मां जंगल में तो शेर बाघ भालू इत्यादि हुआ करते। सुनीति कहती है, वह बड़ा दयालु है, जो उसके नाम का एक बार उच्चारण करता है ना, 2 घंटे तक वह उसकी रक्षा करता है। जो 2 बार उच्चारण करता है पूरे 6 घंटे तक उसकी रक्षा करता है। जो 3 बार उच्चारण करता है 24 घंटे उसकी रक्षा वह करता है। सुनीति कहती है, तू चाहता है ना जो संसार का पिता तुझे अपनी गोद में बिठाए, तो तू जा अपनी छोटी मां और अपने पिताजी को चरण छूकर प्रणाम करके आशीर्वाद लेकर आ। कैसा दिव्य भाव है। हम आप अगर होते तो तुरंत कहते, चलो बेटा अभी देख लेते हैं कौन तुमको भला बुरा कहा है। पर सुनीति कहती है, जा प्रणाम करके आशीर्वाद लेकर आ। ध्रुव जी महाराज जाकर प्रणाम करते हैं। सुरुचि पूछती है, क्या है ध्रुव? ध्रुव जी महाराज कहते हैं, मैं जंगल में जा रहा हूं तपस्या करने। संसार का पिता तपस्या से प्रसन्न होकर अपनी गोद में बिठाता है। पता है, सुरुचि का भाव आता है, अरे ये तो नन्हा सा बालक है, अभी तो मां के आंचल में खेलने का समय है, ये जंगल में कैसे जाएगा? दूसरे क्षण भाव आता है, अगर ध्रुव रह गया तो राज्य 2 भाग में बट जाएगा, आधा ध्रुव का तो आधा उत्तम का। इसलिए सुरुचि कहती है, जा बेटा जंगल में जा तपस्या कर, संसार का पिता तुझे मिलेगा। ऐसा भाव हम सबों का होता है। अरे जेठानी का बच्चा है, कैसा भी हो जाए जाने दो, मेरा बेटा एकदम नंबर 1 पे होना चाहिए। महाराज जी देखिए ना जरा सा मेरे बेटे को कुछ ऐसा उपाय कीजिए जो ये ऐसा हो जाए। मेरे बंधु, यही भाव तो दुर्भाग्य को बुलाता है। ध्रुव जी महाराज अपनी छोटी मां को प्रणाम कर, अपने पिता को प्रणाम कर अपनी मां के पास आए। मां को प्रणाम किया, मां का नेत्र सजल है पर आंसू को छुपाकर मुस्कुराने का अभिनय करती है। ध्रुव जी महाराज अपनी मां के चरण को छूकर मां के चरण रज को अपने मस्तक पर डालकर विदा लेते हैं। घुंघराला बाल, वस्त्र के नाम पे लंगोट, माथे पे त्रिपुंड और मां के आशीर्वाद के कारण मुख कमल प्रसन्न जंगल की तरफ चल देते हैं। जैसे ही जंगल में प्रवेश करते हैं देवर्षि नारद का आगमन होता है। जैसे ही नारद जी के हाथों में बीना, गले में माला, मुख पे नारायण नारायण और माथे पे त्रिपुंड को ध्रुव जी ने देखा, ध्रुव जी प्रणाम किए। प्रणाम। नारद जी को ध्रुव जी के संस्कार को देखकर बड़ा विस्मय हुआ। कौन बालक है, इस घने जंगल में क्या कर रहा है?
देवर्षि नारद ने पूछा तू कौन है? पता है ध्रुव जी ने अपना परिचय क्या दिया? मेरी मां का नाम सुनीति है, मेरे पिता राजा उत्तानपाद है। मेरी मां कहती है संसार का पिता जंगल में तपस्या करने के पश्चात मिलता है, अपनी गोद में बिठाता है। मैं उस संसार के पिता से मिलने के लिए जंगल में जा रहा हूं। नारद जी मुस्कुराने लगते हैं। नारद जी कहते हैं ये ध्रुव जा तो घर वापस जा, अपनी मां की आंचल में खेल, मां के स्तन का दुग्ध पान कर। संसार का पिता तुझे मां की आंचल में ही मिलेगा। हरि बोल राधे राधे। पता है ध्रुव जी ने क्या कहा? नहीं, मेरी मां कहती है जंगल में तपस्या करने के बाद मिलेगा, मैं वहीं जाऊंगा, मैं मां के पास वापस नहीं जाऊंगा। नारद जी ने कहा वो जंगल में शेर, बाघ, चीता इत्यादि रहते हैं, जहरीले जंतु रहते हैं, तुझ पर आक्रमण करेंगे। ध्रुव जी कहते हैं मेरी मां कहती है जो एक बार उस संसार के पिता का नाम लेता है ना, प्रभु 2 घंटे तक रक्षा करते हैं, और जो 3 बार नाम लेता है प्रभु 24 घंटे उसकी रक्षा करते हैं। तो नारद जी कहते हैं अरे ध्रुव, उस पिता को पाने के लिए मंत्र जपना होता है, मंत्र जपने के लिए गुरु बनाना पड़ता है। बिना गुरु का मंत्र नहीं मिलता, और ऐसे मंत्र पर होगे तो उसका फल नहीं मिलता। तो ध्रुव जी ने क्या कहा? फिर आप मेरे गुरु बन जाइए, मंत्र दे दीजिए। अब नारद जी ने कहा अरे ऐसे किसी को गुरु नहीं बनाया जाता। गुरु कोई साग भाजी नहीं है जो जाओगे हाट से खरीद कर ले आओगे। गुरु बनाने से पहले सोचो, समझो, जानो, परखो, तब किसी से गुरु दीक्षा लो। ऐसा नहीं जो किसी चलते फिरते मिट्टी के पुतले को गुरु बना लो। पता है ध्रुव जी ने क्या कहा? गुरुदेव, मनुष्य का जीवन पानी का एक बुलबुला है, पता नहीं कब है कब नष्ट हो जाए। तो जब तक मैं जानूंगा, परखूंगा, सोचूंगा, समझूंगा, तब तक आप मुझे गुरु दीक्षा देकर गुरु मंत्र प्रदान कर दीजिए। मैं जंगल में जाकर संसार के पिता की गोद में बैठ जाऊंगा। हरि बोल राधे राधे। देवर्षि नारद ने ध्रुव जी महाराज को 12 वसुदेव मंत्र प्रदान किया। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 12 मंत्र देकर नारद जी ने ध्रुव जी से कहा, हे ध्रुव, पहले तो तेरे मां का आशीर्वाद तेरे ऊपर था, अब तेरे गुरु का आशीर्वाद तेरे ऊपर है। मेरे बंधुओं, हर ज्ञानी गुरु जीवन के अंतिम क्षण तक चाहता है जो उसका शिष्य कभी किसी के सामने पराजित नहीं हो, कभी निराश नहीं हो। आगे की कथा में मैं सुनाऊंगा, जब भगवान वामन राजा बलि को ठगने गए तो गुरुदेव शुक्राचार्य थे। वो जब संकल्प करने के लिए भगवान वामन ने कहा तो शुक्राचार्य ने मना किया, हे बलि, ये विष्णु है, छलिया है, ठगने आया है। फिर भी भगवान वामन के सामने राजा बलि ने कहा, नहीं, कर लो संकल्प। तो शुक्राचार्य ने क्या किया? कमंडल के नली में घुस गए। जो न जल गिरेगा न संकल्प होगा। ये गुरु का कर्तव्य होता है। तो भगवान विष्णु ने कहा, रे देवता के काम में रोकते हो, एक कुसा निकाल कर डाल दिया, शुक्राचार्य का एक आंख बह गया। तो ये कथा आगे मैं सुनाऊंगा। तो देवर्षि नारद ने कहा, ये ध्रुव, धीरे धीरे तुम भक्ति करना, बहुत शीघ्र संसार का पिता तुझे दर्शन देगा, तुझे अपनी गोद में बिठाएगा।
मुक्ति का कोई तू जतन कर ले, मुक्ति का कोई तू जतन कर ले, रोज थोड़ा थोड़ा हरि का भजन कर ले, रोज थोड़ा थोड़ा हरि का भजन कर ले। मुक्ति का कोई तू जतन कर ले, मुक्ति का कोई तू जतन कर ले, थोड़ा थोड़ा हरि का भजन कर ले, रोज थोड़ा थोड़ा हरि का भजन कर ले। दोनों हाथ से मीठी मीठी ताली बजाते हुए हरि बोल राधे राधे। भक्ति करेगा तो बड़ा ही सुख पाएगा, ही सुख पाएगा, बड़ा ही सुख पाएगा। भक्ति से आत्मा का मैल मिट जाएगा, मैल मिट जाएगा, मैल मिट जाएगा। भक्ति करेगा तो बड़ा ही सुख पाएगा, भक्ति से आत्मा का मैल छूट जाएगा। आत्मा के साथ साफ मन कर ले, आत्मा के साथ साफ मन कर ले, रोज थोड़ा थोड़ा हरि का भजन कर ले, रोज थोड़ा थोड़ा हरि का भजन कर ले। संगत कर अच्छे अच्छे लोगों की, तब मिल जाएगी सभी लोगों की। संगत कर अच्छे अच्छे लोगों की, तब मिल जाएगी सभी लोगों की। जिंदगी को अपनी चमन कर ले, जिंदगी को अपनी चमन कर ले, रोज थोड़ा थोड़ा हरि का भजन कर ले, रोज थोड़ा थोड़ा हरि का भजन कर ले। मुक्ति का कोई तू जतन कर ले, मुक्ति का कोई तू जतन कर ले, रोज थोड़ा थोड़ा हरि का भजन 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 कर ले। हरि बोल राधे राधे। तो आप हैं विंदेश्वर दास जी, जिनके तरफ से 101 का चढ़ावा आया है, एक गुप्त दान 50 रुपए का आया है। आप हैं सुशीला देवी, जिनके तरफ से 21 रुपए का चढ़ावा आया है, एक गुप्त दान 50 रुपए का आया है। इसी के साथ हम लोग चलते हैं व्यासपीठ की ओर और श्रवण करते हैं कथा अमृत वाणी। ध्रुव जी महाराज
देवर्षि नारद के वचनों को सिरोधार्य कर मधुवन में आई। ध्रुव जी महाराज की भक्ति करने की प्रक्रिया अलग थी। सामान्य लोग जब भक्ति करते हैं तो रोज करते हैं, हमेशा करते हैं, पर ध्रुव जी वैसा नहीं करते। मधुवन में गए तो पहले घूमा टहला, वहां के वातावरण विधि व्यवस्था को देखा। फिर ध्रुव जी महाराज आसन लगाए और जब तक ध्यान केंद्रित रहा मंत्र जप करते रहे। पहले ध्रुव जी महाराज अल्पाहार फल खाकर जप करना प्रारंभ किया, फिर फल का परित्याग कर दिया, फिर जल पीकर जप करना प्रारंभ किया। फिर ध्रुव जी महाराज जल पीना बंद कर दिया, हवा लेकर श्वास लेकर जप करना शुरू किया। फिर ध्रुव जी महाराज ने श्वास रोक कर जमीन से ऊपर उठकर मंत्र जप करना प्रारंभ कर दिया। अब मेरे बंधुओं, देवर्षि नारद पहुंचे विष्णु लोक। भगवान विष्णु से कहा, प्रभु पृथ्वी पर नन्हा सा बालक ध्रुव बड़ा कठोर तपस्या कर रहा है, आपको जाकर उसे वरदान देना चाहिए। पता है भगवान विष्णु ने क्या कहा? अरे नारद, ध्रुव के माथे पे उसके मां का आशीर्वाद है, इसलिए मैं पृथ्वी पर जाकर ध्रुव का दर्शन करूंगा। भगवान विष्णु लोक से आकर ध्रुव के सामने खड़े हैं। अब 5 वर्ष का बालक है, ध्यान मग्न है। सामने भगवान विष्णु आकर कहते हैं, ए ध्रुव आंखें खोलो, मैं संसार का पिता तेरे सामने हूं। और इतना कहकर भगवान विष्णु अपनी गोद में उसको बैठा लिए। ध्रुव जी को जैसे ही भगवान विष्णु गोद में बैठाए, देवता आकाश से पुष्पों की बारिश करने लगे। प्रेम से बोलिए ध्रुव जी महाराज की जय। हरि बोल। राधे राधे। पर ध्रुव जी को मैं प्रणाम करूं, क्या कहूं नहीं कहूं, कुछ समझ में नहीं आता। तो भगवान विष्णु ने क्या किया? अपने हाथ का पांचजन्य शंख लेकर ध्रुव जी के मुख में स्पर्श कराया। मुख के रास्ते सरस्वती जिह्वा पे आई। ध्रुव जी महाराज पुरुष सूक्त से भगवान विष्णु की स्तुति करने लगे। और इधर देवर्षि नारद पहुंचे राजा उत्तानपाद के पास और सुरुचि के पास। उत्तानपाद राजा को देवर्षि नारद ने कहा, प्रणाम महाराज, बहुत सुंदर, आप 3 को 13 करने में लगे रहो। अरे ध्रुव ने तो ऐसा कार्य किया जो 3 लोग 14 भुवन में उसका कार्य अमर हो गया। स्वयं भगवान विष्णु उसको अपनी गोद में बैठा रखे। इतना सुनते राजा उत्तानपाद और सुरुचि दौड़ती है मधुबन की तरफ। सुनीति को पता चलता है, सुनीति भी जाती है। मेरे बंधुओं, उत्तानपाद और सुरुचि को भगवान विष्णु दिखाई नहीं देते, उनको दिखता है जो ध्रुव हवा में लटका हुआ है। और सुनीति को भगवान विष्णु का दर्शन होता है। मेरे बंधुओं, परमात्मा तो हमारे आपके सामने है। ये आंखों पे बहुत पर्दा है जो अंदर की चीज देखने नहीं देता है। जब आप द्वादशाक्षर वसुदेव मंत्र का जप करोगे, गुरु से प्राप्त मंत्र का जप करोगे, जब वह जप पुनश्चरण के साथ 12 लाख संख्या में पूरा होगा, तो ये आंख पर का पर्दा अपने आप हट जाएगा। फिर सूक्ष्म चीजें तुझे दिखाई देने लगेगी। क्योंकि 3 नेत्र हम लोगों के पास भी है, ऐसा नहीं जो शंकर भगवान के पास था। उनका दिखता था,